ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के इस बेहद के शांतिवन में बाबा की मीठी मीठी भोली भोली माताएं बड़ी खुशी से, उमंग से, उत्साह से दौड़ती हुई, उड़ती हुई पहुंच गई है। तो बाप दादा और दादियों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। कि देखो बाबा और दादियाँ बाबा के बनने के आपके 20 वर्ष से 25 वर्ष जो निर्विघ्न होकर के, अचल अडोल होकर के, बाबा की निश्चय बुद्धि बन करके, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी आप मीठी मीठी माताएं और साथ साथ 100 ब्राह्मणों में उत्तम कन्याएं। कन्याएं हाथ खड़ा करें जरा, दिखता नहीं है, खड़ी हो जाए जरा कन्याएं। दादी ये कन्याएं भी 20 वर्ष से ऊपर से ज्ञान में है और घर में रहती हैं, इनका हिसाब किताब लेना होगा। बैठ जाइए। ऐसी इन कन्याओं का भी दादियाँ बाप दादा बेहद का बाबा का ये यज्ञ जो निर्विघ्न बन करके, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी अचल अडोल स्थिति जो अपनी यादगार रूप में बनाई है, बाबा भी दादियाँ भी आपका सम्मान कर रहे हैं। ऐसा ये ईश्वरीय जन्म संगम का कितना ना भाग्यशाली है। कितनी आप सबको खुशी है, पर आप सबको देख करके हमारी दोनों दादियाँ तो बहुत 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 हर्षित हो रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं, क्योंकि बाबा के यज्ञ की संभाल करने वाली हमारी मीठी मीठी माताएं हैं। जहाँ माताएं हैं वहाँ भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर है। तो आप सबकी तरफ से हम दादियों का भी तिलक लगाकर पुष्पों से अभिवादन करते हैं। तो बीना बहन, नेहा बहन से अनुरोध करती हूँ, आदरणीय जानकी दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी। कितना शुभ अवसर है कि शिव शक्ति सेनाएं, हमारी माताएं और कन्याएं आज यहाँ डायमंड हॉल में सुशोभित हो रही हैं और आपका वेलकम करने के लिए दोनों बड़ी बड़ी हस्तियां हमारी दादियां सामने हैं। जोरदार तालियों के साथ अपना अभिनंदन स्वीकार करें। लेकर पर्वत मालाएं, आबू की मस्त फजाएं, शांति वन की हवाएं, स्वागत में झूमे गाएं, आई माताएं कन्याएं, आई माताएं कन्याएं। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। कर पर्वत मालाएं, आबू की मस्त फिजाएं, शांति वन की हवाएं, स्वागत में झूमे गाएं। लेकर पर्वत मालाएं, आबू की मस्त विदाएं, शांति वन की हवाएं, स्वागत में झूमे गाए, स्वागत में झूमे गाए। आई माता
समस्या, करने चली है तपस्या। परिवर्तन पैगाम लिए, बड़ी सुनहरी शाम लिए, हरने को सकल समस्या, करने चली है तपस्या। कह दो जग वालों से, पूरी होगी आशाएं। आई माताएं कन्याएं, आई माताएं कन्याएं। आई माताएं कन्याएं, आई माताएं कन्याएं। हर कन्या माँ जगदम्बा, हर माता ज्ञान की गंगा, पवित्रता की देवी है, हर दुख को हर लेती है। हर कन्या माँ जगदम्बा, हर माता ज्ञान की गंगा, पवित्रता की देवी है, हर दुख को हर लेती है। इसीलिए सबसे पहले आप गए बुलाए। आई माताएं कन्याएं, आई माताएं कन्याएं। आई माताएं कन्याएं, आई माताएं कन्याएं। भोले को प्रिय माताएं, कान्हा को प्रिय कन्याएं, दादियों की सखियां हैं, दोनों बाबा की अखियां हैं। भोले को प्रिय माताएं, कान्हा को प्रिय कन्याएं, दादियों की सखियां हैं, दोनों बाबा की अखियां हैं। परिवर्तन मौसम लाएगी, कहती दसों दिशाएं। आई माताएं कन्याएं, आई माताएं कन्याएं। आई माताएं कन्याएं, आई माताएं कन्याएं। हर पर्वत मालाएं, आबू की मस्त फिजाएं, शांति वन की हवाएं, स्वागत में झूमे गाए। लेकर पर्वत मालाएं, आबू की मस्त फिजाएं, शांति वन की हवाएं, स्वागत में झूमे गाए। स्वागत में झूमे गाए। आई माताएं कन्याएं, आई माताएं कन्याएं। आई माताएं कन्याएं, आई माताएं कन्याएं। शुभ स्वागतम, स्वागतम, वंदे मातरम। 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 और इस अभिवादन के साथ ही पहले आप सभी ने अमृत वेले वरदानी समय का महत्व सुनते। ऐसा अमृत वेला ये 4 दिन अपना ऐसा शक्तिशाली बनाएंगे जो बस बाबा से लाइट और माइट की किरणों से अपने को भरपूर करेंगे। और जैसा कि चक्रधारी दीदी ने हम सभी को 4 दिन इस भट्ठी का एक दृढ़ लक्ष्य और संकल्प दिया, 1 सेकंड और 1 श्वास भी
हम अपना व्यर्थ नहीं करेंगे और अपनी झोली रत्नों से और अनुभवों से भरपूर करेंगे। ना सिर्फ बच्ची की क्लासेस सुनेंगे, लेकिन सुनते सुनते उसको स्वयं में समाते उसका स्वरूप बनते जाएंगे। और अब आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी उन रत्नों से जो बाप दादा से प्राप्त हुए हैं सदा ही सर्व का श्रृंगार करती रहती हैं, ऐसी मीठी माताओं को और हमारी बाबा की 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्याओं को अपने अंतर के भावों, श्रेष्ठ भावनाओं और कामनाओं से आप सबका श्रृंगार करेंगी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष रूप से आज कन्याएं माताएं अर्थात जिन्हों को 20 बरस मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी मन के अंदर सच्ची भावना जागृत रखते हुए आज से 20 बरस तक, बल्कि कई कई तो ऐसे होंगी जिन्हों को 20 बरस से भी जास्ती समय हुआ होगा, लेकिन यह निश्चय मेरे तो शिव बाबा, चाहे माताएं अपने घर गृहस्थ में रहते भी, लेकिन मन के अंदर ये पक्का विश्वास, कन्याएं चाहे नौकरी करती चाहे घर में रहती, परंतु इसी विश्वास से कि मैं सदा बाप की बनकर रहूंगी और इसी ईश्वरी सेवा में ही अपना तन मन धन, भले उन्हों को अपना धन न भी हो, भले स्थूल में सेवाएं अर्थात कोई सर्विस भी करती हो, लेकिन सर्विस के प्रति जो भी सेवाएं मिलती उससे यह ईश्वरी सेवा का कार्य करते, बाप का सबको परिचय देते, बाप का बनाकर उन्हों को भी ये पहचान मिले मैं कौन और किसकी संतान। बस यही हम पाठ सदा पक्का करते रहें, जो शुरू से बाबा ने हम बच्चों को पक्का कराया है। और सचमुच यह पाठ पक्का होने से कोई भी प्रकार की तमन्ना अपने मन में इस दुनिया के मान शांति नहीं रहती। अभी आप सब जानते, ये हमारा संगठन आप सबके मन में, माताओं के भी मन में, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, कुमारियाँ भी
और कोई भी मान शान की इच्छा न रखकर बस यही लगन हमारे मन के अंदर अर्थात संकल्प में सदा बाप की याद बनी रहे, ऐसी जो मेरे को देखे उसको यही लगे बाप की स्मृति आ जाए, उसको लगे ये तो एकदम बाप की याद में समाई हुई है। ऐसे स्वयं को ऐसे बाप के याद में समाये हुए नैनों के द्वारा बाप की मूरत का साक्षात्कार और मुख के द्वारा सुने हुए बाप के महावाक्यों का उच्चारण सदा ऐसी शुभ भावनाओं से अपनी जीवन को ऐसा ही ऊंच बनाकर बाप की याद में रहते रहे। ऐसी माताएं और कन्याओं को क्या बोलूं, बाबा भी कहते हैं बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय मोहिनी बहन जी और ईशु दादी जी भी पहुंच गए हैं। आप सब की तरफ से आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहनों से अनुरोध करती हूँ तिलक से और पुष्पों से अभिवादन करें। सबको इतनी बड़ी संख्या में देख करके मोहिनी बहन जी का तन भले थोड़ा हलचल कर रहा था, लेकिन आप लोगों के प्यार ने उनको यहाँ खींच के ले आया है। तो अनुरोध करती हूँ अपनी शुभ प्रेरणाएं आप सब के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय मोहिनी बहन जी। ओम शांति। प्यारे प्यारे बाप दादा के शांति वन में शिव शक्तियाँ कुमारियाँ सब बड़े उमंग से विघ्न बाधाओं को पार करते हुए पहुंच गई है। आप सबका प्यारे बाप दादा के घर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाप दादा बाहें पसारे आपका आह्वान कर रहा है, क्योंकि ये समय है माताओं का, कन्याओं का, जब वो आगे बढ़कर बाप दादा का नाम माला करें, क्योंकि संगम युग है शक्तियों का
कुमारियों का युग, जबकि बाप दादा माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखता है और ये इशारा देता है कि ए माताओं, अब जागो, मैदान में आओ। अभी अज्ञान की नींद में नहीं सोना है। सदा इसे स्मृति में रखना है कि मैं कल्प पहले वाली शिव शक्ति सेना हूँ। जब ये शिव शक्ति सेना समझेंगी तो ये कमजोरी, गृहस्थीपना ये खत्म हो जाएगा और अपने सामान्य में आ जाएंगी कि मैं साधारण नहीं हूँ। मैं कल्प पहले वाली शिव शक्ति सेना हूँ। बाबा ने आप सबको अपने पुरुषार्थ का फल देने के लिए यहाँ बुलाया है कि आपका सम्मान हो। फिर भी आप यहाँ इतने समय तक बैठी हो, चली हो, ज्ञान में सामना किया है, तो आप सबको उतने ही कदम आगे बढ़कर बाप आपका सम्मान कर रहे हैं कि वाह मेरी शिव शक्तियाँ, वाह। इस पुरानी दुनिया के अंदर माया से युद्ध कर आगे बढ़ी और एक मिसाल कायम की कि हम क्या नहीं कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प क्या से क्या बना देता है। बाबा ने एक संकल्प दिया कि अपने आप को समझो मैं शिव शक्ति हूँ। तो एक संकल्प ने ही उनको कितना आगे बढ़ा दिया। माया की दुनिया में बैठे हुए, माया से युद्ध करते हुए माया जीत, शक्ति जीत बना दिया।
तो इसलिए यहाँ आए हो, अपना जश्न भी मनाना, साथ ही अपने अंदर शक्तियाँ भी भरना। समय को ऐसे नहीं गंवाना। मधुबन का एक एक क्षण एक एक कदम मूल्यवान है। यहाँ कमाई करके जाना, तेरा मेरा नहीं, तेरा मेरा उस दुनिया की बात है। इस दुनिया के अंदर मैं, मेरा बाबा, बस इस संकल्प में रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे और ही कमाई का अनुभव होगा। तो यहाँ हम आए हैं कमाई करने के लिए, अथवा जो बाबा ने हमें यहाँ तक लाया है उसका शो करने के लिए। तो इसलिए कभी ये नहीं समझना कि ये माताओं का है, कन्याओं का है, भाइयों का है, नहीं, शिव शक्तियाँ। तो जैसा संकल्प होता है वैसे कर्म होते हैं। तो इसलिए अपना संकल्प दृढ़ रखना, तो कर्मों के अंदर ताकत आएगी कि बाबा हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनवा रहा है और अभी हम शिव शक्ति हैं। तो ऐसी शिव शक्तियों का हम सब सम्मान करते हैं, मुबारक देते हैं कि आपको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। आज तो आपकी मुबारकों से ही झोली भरपूर होती जा रही है और उस मुबारकों की और आगे की कड़ी में हमारी मीठी मुन्नी बहन, जिसने आप सबके लिए इतना बेहद का सुंदर सम्मान समारोह रचा है और आप सबके लिए दिन रात मेहनत करके बाबा के घर से आप सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी सौगातें भी तैयार की है। ऐसी मुन्नी बहन के अंदर में आप सबके लिए कौन सी शुभ भावनाएं हैं, सुनिए। ओम शांति। आप सभी प्यारी प्यारी माताएं, कन्याएं, भारत के कोने कोने से प्यारे बाबा से के घर पधारे हैं, उसमें नेपाल भी शामिल है, नेपाल भी आया है। तो आप सभी का हम दिल से बहुत 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 स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ में बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। जब मैं
इस साल का प्रोग्राम बनाने बैठी। प्रोग्राम तो नेचुरली 6 महीने पहले बनता है, क्योंकि फिर टिकट बुक भी 4 मास पहले होती है। तो इस साल जब हम प्रोग्राम बनाने बैठे, मधुबन का, शांतिवन का, ज्ञान सरोवर का सब प्रोग्राम बनाए, तो ऐसा मन में संकल्प आया, तो इस साल एक सम्मान समारोह रखा जाए। तो किसका सम्मान समारोह रखें? तो उसमें आप माताएं कन्याएं सामने आई। तो 25 साल से ऊपर वालों का तो कर लिया था, तो मैंने कहा ठीक है, 20 साल से ऊपर वाली माताएं और कन्याओं का सम्मान समारोह रखेंगे। ये सब कुछ सिखाया तो प्यारी दादी जी ने ही है। दादी जी के समय बहुत से सम्मान समारोह हुए, जिसको दादी जी की गाइडेंस में करने के निमित्त तो मैं ही होती थी, और दादी जी जैसे बताते थे वैसे करती रहती थी। तो अभी भी मेरे को ऐसा मन में आया, हम सबका नहीं रखेंगे, कुमार, अधर कुमार, युगल, माताएं कन्याएं सबका रखो तो 10,000 से ऊपर आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक साल माताओं कन्याओं का रखेंगे, क्योंकि कन्याओं को अकेले भी नहीं बुला सकते, थोड़ी है, किसी और के साथ भी नहीं बुला सकते, तो माताओं के साथ आ सकती है कन्याएं। इसलिए माताओं कन्याओं का सम्मान रखा, और आप सबको देख करके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो आप सभी प्यारे बाबा के घर पधारे हैं। आप सबके लिए हम क्या बोलूं, आप सभी त्याग मूर्त हैं, तपस्वी मूर्त है, अथक सेवाधारी है। एक बाबा दूसरा न कोई। घरों में रहते हुए भी आप लोगों ने इतनी त्याग तपस्या की है। 20 साल बाबा के बन के रहे हैं, उससे ऊपर भी बन कर के रहे हैं, और बाबा की ईश्वरीय मर्यादाओं पर सदा चलते रहे हैं, और निरंतर बाबा की सेवा में लगे रहे हैं अथक होकर के। और एक बाबा दूसरा न कोई। घरों में रहते हुए भी आप सभी की बेहद की कुर्बानी है। जो हमारी प्यारी दादी जी का मंत्र है, आप कहाँ भी रहो अपने को निमित्त समझो, तो आप सभी निमित्त बन करके अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए कमल फूल समान अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न्यारा और प्यारा निमित्त, मैं निमित्त हूँ, करन करावन हार बाबा है। और फिर परिवार में रहते हुए एक सैंपल है, एक एग्जाम्पल है। आप सभी निर्माण चित है, सबको रिस्पेक्ट रिगार्ड देने वाले हैं, जो दादी जी ने सिखाया है। और अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच कर बोलो, ये मंत्र आप सब ने पक्का किया हुआ है। अभी आप सभी यहाँ आए हैं, आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बने हैं, तो आप सभी उन सभी कार्यक्रम भट्टी के जो बने हैं उनको एक्यूरेट अटेंड करना। तो जब आप लास्ट में जाएंगे तो अपने को बहुत भरपूर महसूस करेंगे। और एक बात का आप सभी ध्यान रखेंगे, जितना हो सके उतना अंतर्मुखता में रहना, मौन में रहना, अपनी भट्टी करना। जैसे तपस्वी हैं, फरिश्ते हैं, आसमान से उतर आए हैं, इस प्रकार से अपनी धारणा बनाना। 3 दिन का मौन आप अवश्य ले लो। चौथे दिन आपका सम्मान समारोह है। सम्मान समारोह के दिन आपको यहाँ पर चुन्नी, हार, ताज सब कुछ पहनाया जाएगा, सजा धजा करके बिठाया जाएगा। आप सभी को इसी डायमंड हॉल में आप सबके लिए बैंड भी आएगा, पिकनिक प्लेट भी होगी। आप सबको बहुत बहुत मज़ा आएगा। अपना सम्मान समारोह आप सभी एंजॉय करना बहुत अच्छी तरह से।
और उसके साथ साथ 15, 16, 17 3 दिन आपको ग्रुप वाइज कॉन्फ्रेंस हॉल में दादियों से मिलाया जाएगा, जहां आप यज्ञ के प्रति जो सहयोग अपना लाए हो वो सहयोग आज आपको नहीं देना है। टोली लेते समय आपका मुख तो मीठा होगा ही, लेकिन 15, 16, 17 3 दिन सवेरे आपको 9 बजे से कॉन्फ्रेंस हॉल में ग्रुप वाइज बिठाएंगे। उस समय आप दादियों के आगे लाइन में अपना सहयोग रखेंगे और आपको वहाँ पर टोली भी मिलेगी, कुछ विशेष एक चीज़ मिलेगी आप सबको सम्मान की। बाकी आप सबके लिए 25 चीज़ों का थैला एक तैयार किया है, वो थैला आपको सैंपल रूप में वहाँ दिखाएंगे कल। लेकिन आपको जैसे आज रजिस्ट्रेशन आपका होल नंबर 87 में हुआ, तो दादियों से मिलने के बाद आप होल नंबर 87 में जाएंगे और वहाँ पर आपको वो थैला भी प्राप्त होगा सौगात का। जो बाबा के घर से आपको इतनी गिफ्ट प्राप्त होगी वो आपके लिए अनमोल है। सामान तो सबके पास होता है, लेकिन ये सम्मान समारोह का सामान अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसको संभाल के रखेंगे, स्वयं के प्रति इसको यूज करेंगे, इसमें बाबा का वरदान भरा हुआ है। तो आप सबको बहुत 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 मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। ओम शांति। और अब हम सबकी अति प्यारी बाबा को और मीठी मम्मा का ये जून मास, जिसमें विशेष माताएं और कन्याएं यहाँ पधारी हैं, ऐसी हमारी मीठी मीठी हम सब की प्यारी आदरणीय जानकी दादी जी का उमंग उत्साह आप सबको देख करके 100 गुना हो गया है। और आप सबको भी दादी जी को अपने बीच देख करके कितनी खुशी हुई। तो अभी दादी जी अपने वरदानी बोलों से, वरदानों से झोलियां भरपूर करेंगी। दादी जी ओम शांति। अच्छा है, मैं 3 बार ओम शांति कहती हूँ, आप भी कहते हो, अभी रेस्पॉन मिलता है। ओम शांति। मेरा हाथ ऐसे है। ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन। बहनें भाई तो नहीं है यहाँ वैसे। मेरी मीठी मीठी बहनें, माताएं, 3 बार ओम शांति का मतलब है मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। तो मैं कौन तो लाइट हो जाते हैं हल्के हल्के, मेरा कौन है शक्ति आ जाती है। अब करना क्या है। हमारी मोहिनी बहन दादी रत्न मोहिनी, हमारी मोहिनी बहन सबको सुनाया आपको, पर मैं ये क्या सुनाऊं। स्मृति अंदर में है, प्यारे बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा ने मुख से ज्ञान सुनाया और हमारे मुख में ज्ञान अमृत, मुख में ज्ञान ब्रह्मा भोजन खिलाया है। सुना, कानों में ज्ञान बाबा सुनाता रहा है हमको।
आज दिन तक भी मुरली में जादू भरा हुआ है। मुरली में इतना अच्छा बाबा समझ समझ देता है, जो हमको क्या करने का, क्या करने का बाबा हर मुरली में बताता है। सोचो मैं किसकी हूँ, कौन हूँ। ये सब रचना को देख, इतनी मैंने समझा। पहला बार ही है ना, ऐसी रचना सुंदर सभा। दादी रत्नमणि यहाँ ध्यान दो ना। दादी दादी मेरी ऐसी सभा फर्स्ट टाइम मैंने। सारी कन्याएं माताएं हैं, भाई नहीं है। बहन कन्याएं माते हैं, पर ऐसी सभा फर्स्ट टाइम में। ये सारी सभा तो ये फर्स्ट किसकी समझो। अभी कायम रहे और बढ़ती रहे। समझो, तालियां बजाना सहज है। नहीं, अभी मैं कहती हूँ, मुझे एक सीन सामने आती है, जो कभी भी हम ब्रिज कोठी में थे, यहाँ पीछे आए हैं, तो ब्रिज कोठी में बाबा का कमरा यहाँ था, मेरा कमरा यहाँ था। मुझे खांसी होती थी, बाबा हनी ऐसे खिला के सुला जला। बहुत अच्छा बाबा ने प्यार किया है। तो मेरे अंदर भावना है, आप भी बाबा से प्यार ले लो। कैसे प्यार लेंगे? एक युक्ति है, यानी अच्छी, जो बाबा से प्यार लेना माना ही है। प्यार में इतनी बाबा की शक्ति आती है, जो आज भी दिल कहता है बाबा को जैसे साथी बनाया है, तो साखी हो करके सारा सीन देखना, ये ऐसी बाबा ने अच्छा सिखाया है। साथी मेरा बाबा है। हर आत्मा का पाठ अच्छा है। कभी भी मैं नहीं देखा बनती हूँ कोई भी आत्मा के लिए, खास आप माताएं और बहनें कुमारियाँ, मैं देख देख करके देखती हूँ कितनी प्यारी, कितनी मीठी सेवा करते हुए भी निर्मोही निर्लोभी है। काम क्रोध अहंकार ये तो बड़ा विकार है, उनसे तो छूट गए। दादी बाकी सूक्ष्म थोड़ा लोभ और मोह, लोभ है ये चीज मेरे होना चाहिए, मोह है ये व्यक्ति है चाहे वैभव है, मेरा है। पर बाबा कहते हैं मेरा कुछ नहीं, मैं खाली हाथ से आए थे और जब घर जाना है, अब घर जाना है, ये गीत बजता है ना, तो सत्युग में आना है, तो दिन रात ये अच्छा सच्चा पुरुषार्थ, अब घर जाना है फिर सत्युग में आना है, दोनों तैयारी कर रहे हैं। घर जाने के लिए निर्वाण धाम में जाना है न, घर निर्वाण धाम वाणी से परे, अंतर्मुखी सदा सुखी।
और बाबा कहते हैं अडोल चल रहना, न चलाए मानी न डोलाए मानी। इतनी मजबूत आत्माएं एक दो के संग से सब क्या लगता है ये शिव शक्ति सेना की कितनी बड़ी सभा है। अभी ऐसे बाबा के बच्चे इतने जो है अभी सतयुग में हैं तो भले पीछे आएंगे, परंतु जल्दी आना, देर से नहीं आना, क्योंकि यहाँ तो करोड़ें हैं। पहले ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सैकड़ों थी। पांडव भवन में जब बाबा था कितनी थी बहनें? सैकड़ों थी ना। बहनें कितनी थी पांडव भवन में? बहुत थोड़ी थी। अब भी पांडव भवन से ज्ञान सरोवर है, ज्ञान सरोवर से शांतिवन है। अभी इतनी हजारें। अभी मैं समझती हूँ अगर बाहर भी जो होंगे अभी तो लाखों हो गए हैं ना। ज़्यादा क्या समझते हैं? लाखों है ना। बीके वंडरफुल है, बीके मानाई है, राजयोगिनी, संस्कार राजाई के है, सफेद कपड़ा खीसा खाली, परंतु हम सारे मुल्क के मालिक वाली है। जो देखे कहे ये कौन है, कहाँ से आई है। हम परम धाम में रहते हैं, निमित्त मात्र यहाँ है, निर्मोही निर्लोभी। और दूसरा एकदम सूक्ष्म है, खुश रहना, खुशी बांटना। खुशी बांटने वाले कभी पुरानी बात पराई बात उनको आती नहीं है बोलना। पुरानी बात पराई बात हम नहीं जानते हैं। बाकी अपनी बात और जो बाबा की बात कदम कदम में बाबा शिक्षक सतगुरु, परंतु मुझे सखा के रूप में बाबा से मिलना नहीं आता था। मेरी दीदी ने मुझे सिखाया बाबा को सखा के रूप में। इतना अच्छा लगता है। अभी दीदी ने सिखाया बाबा तुम ऐसे, मैं कह भगवान है न मेरा बाप, उसको मैं बाबा बाबा कैसे कहूँ। परंतु बाबा ने इतना प्यार से ऐसा मुझे आज दिन तक मैं बाबा को कहती हूँ, बाबा मुझे आत्मा को इस शरीर में क्यों रखा है अभी तक। तो बाबा मुस्कुराते कहता है क्यों रखा है बाबा, क्यों रखा है शरीर में। ये सब दृश्य है, सुंदर दृश्य देखने के लिए सबसे ज्यादा खुशी मेरे को है। कितनी खुशी है। अभी बोलो तो नाचें, क्या करेंगे बाबा मेरा बाबा, बोलो मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। कितनी मीठी मीठी पहनने माता है। अगर ऐसे सबको बाकी पहनूं, गले लगाऊं, अच्छा है ना। क्यों बाबा ने पहले गोद बिठाया, फिर गले लगाया, फिर नैनों पर बिठा के पलकों में बिठा करके इतना हल्का बना दिया कि तो चलो सपार। मैं तो एक बाबा, दूसरा कोई कभी सारा साथ
नहीं चाहिए। ये शरीर भी अपने आप बड़ा अच्छा, इस शरीर में आत्मा बैठी है, पर आत्मा के और कुछ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। सिर्फ परमात्मा कैसा है, क्या करता है, कैसा है परमात्मा, कैसा है, क्या करता है, क्या कराता है। करन करावन हा स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। बाबा हमारे अंतर के जानता है। इस बच्चे के अंदर में बाबा के सिवा और कोई नहीं है। तो इसमें बाबा भी हमको देख, हम भी बाबा को देख, साथ में परिवार को देख। इतना बड़ा परिवार कभी से पैदा हुआ, कभी पालना हुई, कब बड़े हुए हैं बताओ, कभी से। अच्छा, और कुछ कहना है भाई बहन?